मैं इस पल में बहुत भावुक हूँ और बहुत सारी चीज़ें मैं भूल जा रहा हूँ, इसलिए मुझको क्षमा करेंगे। कुलपति महोदय ने इस चयन प्रक्रिया में जो पारदर्शिता बरती है, परसों शाम में मुझको थोड़ी भनक मिली। कुलगीत के लिए जब प्रविष्टियाँ मांगी जा रही थीं तो मैं बहुत उदासीन था। यह एक चुनौतीपूर्ण काम था, कठिन था। इसके लिए बहुत मेधा और साधना की आवश्यकता थी। ऐसी क्षमता बहुत कम बार मैं अपने अंदर पाता हूँ। लेकिन कुलगीत को कैसा होना चाहिए इसके बारे में मुझको थोड़ा थोड़ा एहसास था। मैंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पढ़ाई की है। छंद साधने की कोशिश करता रहा हूँ, तो यह तो भरोसा था कि छंद अचूक होगा, छंद में कोई चूक नहीं होगी। दूसरा भरोसा था कि भाषा साहित्य पढ़ता हूँ तो भाषा शुद्ध होगी, और काशी हिंदू विश्वविद्यालय का कुलगीत मेरी आत्मा में बसा हुआ है। तो मेरे लिए इस बात को समझना आसान था कि कुलगीत में जो गरिमा होनी चाहिए, जो शाब्दिक गौरव होना चाहिए, जिस तरह की चीज़ें होनी चाहिए, वो मैं ला पाऊँगा। तो मैंने प्रयास किया अपने विभाग के साथियों के कहने पर। मैंने मेहनत की, कई ड्राफ्ट किए, चुपचाप, बस देखने के लिए कि मैं कर सकता हूँ या नहीं। और मैं लिख के अपने पास रखे हुए था। आखिरी दिन मेरे विभाग के साथी डॉक्टर सुशांत कुमार ने और उज्ज्वल आलोक जी ने कहा कि आपको भेजना ही चाहिए, आप भेजिए। उन्होंने मुझको डपटा और मैंने भेजा। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ रजनीश गुप्ता सर का, रमेश विश्वकर्मा जी का, पायोली जी का, कुलपति महोदय का और पूरी टीम का, कि उन्होंने इस गौरवशाली पल का एक कार्यकर्ता होने का गरिमापूर्ण अवसर मुझको प्रदान किया है। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। मैं इस भूमि को प्रणाम करता हूँ। एक और चुनौती थी कि बिहार विश्वविद्यालय का जो क्षेत्र है वह सांस्कृतिक रूप से, प्राकृतिक रूप से, भौगोलिक रूप से, साहित्यिक रूप से अत्यंत समृद्ध है। इसकी जो ग्लोरी है, इसकी जो गरिमा है, इसकी जो प्राकृतिक सांसाधनिक विरासत है, सांस्कृतिक विरासत है, साहित्यिक विरासत है, सामाजिक विरासत है, वो कैसे उस कुलगीत में आए। मैंने कोशिश की, बहुत ही पारदर्शी ढंग से चयन हुआ। मुझको कल इस बात की थोड़ी थोड़ी खबर मिली और आज मैं आपके सामने हूँ। मैं हाथ जोड़कर आप लोगों को प्रणाम करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कुलपति महोदय के बारे में मैं क्या कहूँ, उन्होंने केवल रचना की गुणवत्ता को आधार बनाया। वो मुझको नहीं जानते थे और मैं भी नहीं चाहता था कि कोई जाने कि यह किसकी रचना है। मैंने चुपचाप भेजा था और भूल गया था। लेकिन आज जो अवसर मिला है उसके लिए मैं कुछ भी कहने के योग्य अपने आप को नहीं पाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।